हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है, इसका जो नोटिफिकेशन है हमारा, वो यहाँ पे 24 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया गया है। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 रखी गई है। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है। अब हम देखते हैं यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे रहने वाला है। अब हम देखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिपार्टमेंट एंड कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है स्पेशलिस्ट ग्रेड 2 जूनियर स्केल पे। जो नेम ऑफ द पोस्ट है हमारा, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जैसे कि एनेस्थियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गायनिकोलॉजिस्ट, रेडियो डायग्नोसिस। यहाँ पे जो एज लिमिट है वो अप टू 40 ईयर्स तक रखी गई है। और यहाँ पे 1,24,297 रुपये सैलरी रहने वाली है पर मंथ। अब यहाँ पे जो एनेस्थियोलॉजी है उनके लिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी हैं। कार्डियोलॉजी की यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। नेफ्रोलॉजी की यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। गायनेकोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है और रेडियो डायग्नोसिस के लिए यूआर कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे हमें बोला गया है जो यूआर कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 6 वैकेंसी हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5 वैकेंसी हैं। एससी के लिए 3 वैकेंसी है और एसटी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। टोटल हमारी यहाँ पे 18 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो एनेस्थेशियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे बोला गया है जो कैंडिडेट हैं उनके पास यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए इन द फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत। यानी कि उनके पास यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन यानी कि एमडी होनी चाहिए एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के अंदर इन एनेस्थीसियोलॉजी आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग एमडी इन एनेस्थीसियोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बोली है आपके पास एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और एमबीबीएस के बाद यहाँ पे डीएम होनी चाहिए कार्डियोलॉजी के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट। यहाँ पे बोला गया है आपके पास यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और डीएम होनी चाहिए नेफ्रोलॉजी के अंदर और 1 साल का यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की। यहाँ पे एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि एमडीएमएस होना चाहिए आपका गायनेकोलॉजी के अंदर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर ऑब्टेनिंग द क्वालिफाइंग एमडीएमएस। फिर है रेडियो डायग्नोसिस का। यहाँ पे हमें बोला गया है एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और एमडी होनी चाहिए रेडियो डायग्नोसिस के अंदर, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट जो कि हमारी दी गई है जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की। यहाँ पे आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए इंक्लूड इन द फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल और पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर। मतलब आपके पास मेडिकल क्वालिफिकेशंस यहाँ पे होनी चाहिए और आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर 1 ईयर कंपल्सरी इंटर्नशिप के बाद। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है। अब यहाँ पे बोला गया है जो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फीस है और इसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। फिर एससी एसटी के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अब यहाँ पे बताया गया है स्टेप्स फॉर पेमेंट थ्रू एसबीआई कलेक्ट।
तो जब आप यहाँ पे अपनी फीस पे करोगे तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड। जो डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे सेंड करने हैं वो है हमारे यहाँ पे सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। प्रूफ होना चाहिए आपकी एज का, यानी कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आप जो 10th क्लास सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। आपके पास सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिग्री होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो फीस रिसिप्ट है जो SBI के थ्रू आप कलेक्ट करेंगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए। ब्रीफ रेज्यूमे होना चाहिए कैंडिडेट का। उसके बाद अगर आपके पास आपने पब्लिकेशंस किए हैं, ये तो है ही कि आप जब MD करोगे तो आपके पब्लिकेशंस भी होंगे, तो आपके वहाँ पे 5 पब्लिकेशंस, आपके बेस्ट पब्लिकेशंस के बारे में आपको बताना है एंड एनी अदर जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। कवर कंटेनिंग द अबव डॉक्यूमेंट शुड बी सेंड टू द ब्लू मेंशन एड्रेस, जो कि एड्रेस हमें यहाँ पे दिया गया है। श्री हवा सिंह, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, रूम नंबर 210, सेकंड फ्लोर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जिपमर, पुडुचेरी 65006। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको सेंड करना है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बोला गया है जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर हमें 22 फरवरी 2025 के बाद अगर यहाँ पे उनको एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है तो वो क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारी यहाँ पे जिपमर की तरफ से रिक्रूटमेंट। यहाँ पे बोला गया है जो इनिशियली पीरियड है जॉब का वो यहाँ पे 11 मंथ्स का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो पीरियड है उसको क्या कर दिया जा सकेगा, एक्सटेंड भी कर दिया जा सकता है। तो ये थी हमारी यहाँ पे जिपमर की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।